श्री रुक्मणी ने दूर से खड़े होकर सुना प्रसंग। तो रुक्मणी ने विचार किया, श्री कृष्ण के इस पीड़ा के शमन के लिए जिस श्रृंगार का वर्णन उन्होंने किया है मैं धरकर आऊं। हो सकता है कृष्ण का पीड़ा कुछ कम हो सके। श्री रुक्मणी कहाँ किशोरी की तो कौन तुलना कर सके, पर फिर भी श्री किशोरी जी के अनुसार यथा संभव सुंदर चंद्रिका, सुंदर नीली साड़ी, कौंधनी, सुंदर नूपुर सबको धारण करके रुंझन रुंझन करती बड़ी विनम्रता से श्री रुक्मणी पधारी। कुछ देर बाद जब एकांत में कृष्ण बैठे थे, दिव्य नूपुरों की रंजन सुनकर श्री कृष्ण ने मुड़कर देखा। मुख बाद में देखते, एक कई बार ऐसी होती ही है ना, जिसका सतत स्मरण हो, उससे जुड़ी कोई एक छोटी संकेत की वस्तु भी दिखे तो उसकी पूर्ण प्राकट्य तुम्हारे सामने हो जाता है। ये स्वाभाविक बात है। मानो कुछ भी ना हो, आपको केवल कहीं दुनिया में मिट्टी का वो छोटा वाला सकोरा ही दिख जाए जिसमें खीर सा भरा जाता है, केवल वो देखते ही पूरे राधारमण जी प्रकट हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने जैसे ही रुक्मणी के मस्तक पर बंधी हुई चंद्रिका देखी, ब्रज रतन, ये ब्रज की अलग अलग श्रृंगार हैं, वो प्रत्येक श्रृंगार नायक नायिका के भावों को प्रकट करने का आधार है। अब इतनी बात तो द्वारिका है, वृंदावन नहीं है। कौन सी नायिका भाव प्रकट करने के अनुसार श्रृंगार है, ऐसे कुछ भी पहन लिया। अब बस 2 मिनट और समय दीजिएगा। जब श्री रुक्मणी जी इस प्रकार श्रृंगार करके आई, एकदम श्री कृष्ण खड़े हो गए, मुड़कर देखिए, हे राधिके, हे राधिका। अच्छा एक बात बताऊं, श्रृंगार बना लेना और कई हद तक भाव बना लेना भी आसान है, स्वभाव बनाना कठिन है। 10 लोग रो रहे हों तो कई बार बिना कारण के हम थोड़े से ऐसे क्यों रो रहे हैं 10 लोग। अब रुक्मणी जी प्रखरा नहीं है, मृद्वी है, नायिका में मृद्वी है। वहीं सत्यभामा प्रखरा है एकदम। मतलब हमारे यहां 2 शब्द महाराज जी ने कहे ना, बामा और दक्षिणा। सत्यभामा जी थोड़ा सा अधिकार जमा कर बोलती हैं, रुक्मणी जी विनम्रता से बोलती हैं। तो रुक्मणी का अभ्यास सदा यही था, वो श्रृंगार करके आती, पति रूप में श्री कृष्ण को देखती तो उनके चरणों को जाकर प्रणाम करती, स्पर्श करके चरण दबाती। श्री कृष्ण सामान्य बैठे रहते, पर प्रिया की भाव भावनात्मकता की अनुभूति तो सबके लिए अनुभव करना साधारण बात है नहीं। जैसे ही श्याम सुंदर ने मुड़कर देखा, राधिके, रुक्मणी जी इस भाव पर तत्पर थी कि मैं उसी प्रकार से जाकर पति रूप में बैठे श्री कृष्ण के समकक्ष विराजमान हो जाऊं। मंद्र मंद्र गति से रुक्मणी जी आकर शैया के ऊपर बैठ गईं। पूर्व अनुभव के अनुसार रुक्मणी रूप में, पत्नी रूप में अनुसार अनुभव यह था कि श्री कृष्ण पास में विराजमान हो जाएंगे, पर वृंदावन की रति केली तो दूसरी ही है। श्री कृष्ण नीचे बैठ गए, रुक्मणी स्तब्ध हो गई। पूर्व अनुभव यह था कि रुक्मणी चरणों को दबाकर प्रणाम करती हैं। आहा, उसी समय श्री कृष्ण बोले, हे राधिके, इतनी दूर ब्रज से चलकर द्वारिका। नीचे पालती मारकर कृष्ण बैठे अपनी गोदी में चरण धर लिए और बड़ी विनम्रता से
बैठो पलोटत राधिका पाय। चरण चापन। अब द्वंद्व शुरू हुआ रुक्मणी में। एक ही श्लोक में आचार्य ने इसका वर्णन किया, हम थोड़ा उसकी सजावट कर रहे हैं। अब रुक्मणी द्वंद्व में फंस गई, क्योंकि रति अलग अलग प्रकार की है ना। ये पति रूप में स्वीकार करके पति धर्म सामने खड़ा होता है, पर किशोरी जी के संबंध में पति धर्म प्रधान नहीं है, प्रिय का सुख पर। अरे तुम्हारा सुख हमारे चरण दबाने में है तो लो और बढ़िया से दबा लो। तुम्हारा सुख हमारे से दबाने में है तो लाओ। लक्ष्मी ने तो हाथों से दबाया है, हम आंखों से दबा सकती हैं। आओ तो सही, यही बहुत है। आप क्या जानू, सब राख हो सकते, हम चंदन हो सकते हैं महाराज। कविराज ने लिखा है, प्रिय सुखई का तात्पर्यता बलित प्रेम होता है, स्वसुखई का तात्पर्यता बलित काम होता है। कुछ भी करके मैं सुखी हूं यही काम है, कुछ भी करके प्रिय सुखी हो जाए यही प्रेम है। प्रिया जी कहते और अधिकार से दबा लो। यहां यह बड़ी बात नहीं है कि इसमें पुण्य होगा कि पाप होगा। किसी ने आके गोपी से कहा तू कृष्ण को गाली क्यों देती है? क्योंकि इसको सुनने में सुख है। तो बोले ये तो अपराध है। बोले उस अपराध के परिणाम में 1-2 हजार जन्म नरक में ही तो लेने पड़ेंगे ना। अरे इस श्याम सुंदर के मुस्कुराहट पर 2000 नरकों के जन्म न्योछावर है महाराज। प्रिय सुख है। अपराध और पाप की भी श्रेणी में मैं जाने को तैयार हूं। अगर बात हाँ कोई बात नहीं, हमें तो भोगना, हम भोगने को तैयार हैं। प्रिय सुख है का। रुक्मणी जी बहुत देर तक अपने आप को रोकती रही। पर एक बात बताओ, जब राधा मात्र कहने में कई बाबाओं के प्राण निकल गए, राधा होने की कोशिश में क्या होगा? यहां कोई एक बिंदु ना हो सका महाराज। ये कोई देवी थोड़ी ना है, ना राधिका कोई देवी नहीं है। कहीं राधा देवी नहीं आया। राधा कोई देवी नहीं है, ये तो धारा है। ये धारा वो धारा जो कृष्ण की तरफ चलती है, बाबा कहते हैं, और जो कृष्ण से टकराकर लौटती है तो राधा हो जाती है। यूं देखो तो धारा, यूं देखो तो राधा। थोड़ी देर तक रुक्मणी सहन करती रही। अब रुका नहीं गया तो उठ करके खड़ी हो गई। पति धर्म आड़े आ गया। इसलिए तो समंजसा रति की अधिष्ठात्री है, समर्था रति नहीं है। या आप क्या कर रहे हो? ना, एकदम भूमि के ऊपर नीचे बैठ गई, कान पकड़ के प्रणाम करके श्री कृष्ण के चरण चापन करने लगी। ठाकुर जी मुग्ध होकर के बोले, हे रुक्मणी, जो तेने क्षण भर के लिए भी छाया रूप में श्री राधिका का सुख मुझे प्रदान किया है, उसके बदले में श्री किशोरी जी के चरणों की अनन्य श्रद्धा मैं तुझे प्रदान करता हूं। इसलिए हमारे गौड़ीय साहित्य में श्री रुक्मणी विशेष रूप से किशोरी जी के प्रति रूप गोस्वामी जी ने जिन जिन लीलाओं का उल्लेख किया है,